हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हम बात कर रहे हैं आपके मंथली राशिफल के विषय में। और ये मंथली राशिफल जो है ये मई 2022 का है। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये राशिफल जो होता है हमारा लगन राशि पर ही आधारित होता है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं होता। तो अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, ये जो कुंभ लगन के जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि मई 2022 ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस किस प्रकार के किस किस क्षेत्र में परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको हम ग्रहों के जो स्थिति रहने वाली है इस मई 2022 में, उसके विषय में भी संक्षेप में जानकारी आपको दे देते हैं। तो जैसा कि आप मेरे बाजू में चार्ट देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है चार्ट, लगन चार्ट, ये आप कुंभ लगन के ही जातकों का है। और इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रहों की स्थिति से ही हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केतु के विषय में। जहाँ पर 7 लिखा है केतु वहाँ बैठे हैं। और 7 जो है ये तुला राशि है और ये इनकी मित्र राशि, अपने मित्र राशि में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं। और ये जो भाव है, घर है, ये 9th हाउस है, 9वां भाव है, 9वां भाव। और ये पूरे महीने इसी राशि में ही, इसी घर में ही रहने वाले हैं केतु। ये कहीं नहीं जाएंगे, पूरे मई इसी जगह रहेंगे। बात करेंगे बुध के विषय में। देखिए, बुध जहाँ पर बैठे हैं 2 लिखा हुआ है और 2 होता है वृषभ राशि और ये घर है 4th हाउस, 4th भाव। और बुध भी यहाँ पर पूरे महीने बने रहेंगे, लेकिन इनकी स्थिति में परिवर्तन होगा। थोड़ी इनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी महामध्य से। अब क्योंकि 10 मई से तो ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, जो कि माह के अंत तक इनकी रहेगी उल्टी चाल। 13 मई को ये अस्त हो जाएंगे, यानी कि लुप्त हो जाएंगे सूर्य के प्रकाश में। उसके बाद फिर कहीं जाकर के ये अस्तित्व में आएंगे। 30 मई को इनका उदय होगा पूर्व में जाकर के, माह के बिल्कुल अंत में। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहीं नहीं जाएंगे, इसी जगह रहेंगे पूरे महीने। अब बात करेंगे, आप देख रहे हैं कि सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हैं, जहां 1 लिखा हुआ है। 1 होता है मेष राशि और ये घर है 3rd हाउस, 3य भाव। यहाँ पर सूर्य राहु की युति आप देख पा रहे हैं। सूर्य राहु की युति को बहुत अशुभ युति माना गया है। हालांकि सूर्य यहाँ पर उच्च की राशि में है, अपनी उच्च स्थिति में है, बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन समस्या ये है कि ये इतने क्रूर और पापी ग्रह के साथ विराजमान है कि इनके जब ये बैठते हैं तो फिर इनके रिजल्ट्स जो आते हैं जातक के जीवन में वो अच्छे नहीं आते, ऐसा माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। अब आपको बता दें कि सूर्य यहाँ से राहु का साथ छोड़ने वाले हैं 14 मई को। यहाँ से निकलेंगे ये राहु का साथ छोड़ के, और कहाँ जाएंगे? जहाँ 2 लिखा हुआ है, वृषभ राशि में जाएंगे। और बुध के साथ इनका साथ बनेगा 14 मई से माह के अंत तक। राहु की बात करें तो राहु जहाँ पर आप बैठे देख रहे हैं, पूरे महीने इन्होंने इसी घर में रहना है, इसी राशि में रहना है, मेष राशि में, ये कहीं नहीं जाने वाले। अब बात कर लेते हैं गुरु और शुक्र की। गुरु और शुक्र जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये 12 होता है मीन राशि, 12 का मतलब, और घर है ये 2nd हाउस, 2य भाव। गुरु और शुक्र की यहाँ युति बनी हुई है। और गुरु क्योंकि धनु और मीन राशि के ही लॉर्ड माने गए हैं और मीन राशि है ये, तो वो गुरु जो हैं अपने ही राशि में, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। शुक्र भी बैठे हैं यहाँ पर 12 जहाँ लिखा है, तो शुक्र यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। ये उच्च के होकर के बैठे, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं शुक्र यहाँ। और 2 गुरु एक साथ बैठे हैं, एक दैत्य गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही गुरु हैं, शुक्र और गुरु बृहस्पति। लेकिन क्या होगा कि 23 मई को शुक्र यहाँ से गुरु का साथ छोड़ेंगे बृहस्पति का, और कहाँ चले जाएंगे? जहाँ मेष राशि है, 1 लिखा हुआ है, राहु बैठे हैं उनके पास। राहु इनके मित्र हैं, ये अपने मित्र के पास चले जाएंगे। 23 मई से लेकर माह के अंत तक रहेंगे वहाँ। और गुरु अपनी मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने, जहाँ पर आप बैठा देख रहे हैं, इस महीने यहीं रहने वाले हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। अंत में बात कर लेते हैं मंगल और शनि की। मंगल और शनि कहाँ बैठे हैं? जहाँ 11 लिखा हुआ है। 11 होती है कुंभ राशि और घर है ये पहला, जिसको हम लगन भाव कहते हैं। देखिए, मंगल और शनि की भी युति बहुत चीज़ों में अशुभ फल प्राप्त, मतलब परिणाम देने वाली होती है। कुछ ही ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर ये कुछ अच्छे परिणाम इनके मिल जाते हैं, अन्यथा तो इनके बुरे प्रभाव भी देखने में आते हैं जातक के जीवन में। अब इनकी युति यहाँ बनी हुई है, दोनों परम शत्रु हैं एक दूसरे के। लेकिन मंगल यहाँ से 17 मई को, ये सिर्फ 17 मई तक रहेंगे शनि के साथ यहाँ इस घर में। 17 मई को ये राशि परिवर्तन करेंगे और शनि का साथ ये छोड़ेंगे। और छोड़ करके कहाँ जाएंगे? जहाँ 12 लिखा हुआ है, जहाँ गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, उनके पास जाएंगे।
और जब ये वहाँ जाएंगे तो तकरीबन 1 हफ्ते तो शुक्र का साथ रहेगा मंगल के साथ, क्योंकि शुक्र तो फिर 23 मई को आगे चले जाएंगे राहु के पास। फिर यहाँ पर गुरु और मंगल ही रहेंगे माह के अंत तक, और मंगल की ये मित्र राशि है और गुरु और मंगल आपस में परम मित्र है, तो ये मित्रता इनकी अच्छे परिणाम देती है। तो देखिए ये स्थिति रहने वाली है मई 2022 में आप कुंभ लगन के जातकों की गोचर में, ट्रांजिट में प्लैनेट्स की कंडीशन ये रहेगी। अब इनसे मिलने वाले अच्छे और बुरे परिणाम की हम चर्चा करेंगे, किस किस क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, कहाँ कहाँ और कब कब और कहाँ नहीं होगी। लेकिन आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ये पहले आपको बता रहे हैं। नकारात्मक परिणामों के विषय में सुनकर के आप टेंशन में ना आ जाएं। उसके लिए मैं बहुत छोटे, सरल और सूक्ष्म उपाय भी दूंगा अंत में जब मेरी चर्चा समाप्त होगी। अगर वो उपाय आपने कर लिए पूरे महीने तो फिर परेशानियों से दूर तक आपका वास्ता खत्म, शांति से आप रहेंगे पूरे महीने। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशन, करियर के विषय में बात करते हैं। देखिए यूँ तो पूरा महीना आपका, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके करियर में बहुत आराम से निकलेगा, सही तरीके से निकलेगा, लेकिन डिपेंड आप पर भी करेगा, काफ़ी हद तक आप पर डिपेंड करेगा, और विशेष रूप से 17 मई तक, 1 मई से लेके। अब आप जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि मंगल और शनि की युति के विषय में हम बता चुके हैं आपको। देखिए आपको बातों बातों पे, छोटी छोटी सी बातों पर भी गुस्सा अधिक आएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा अधिक आएगा। यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि ये सब आप पर निर्भर करेगा। आपको बहुत धैर्य से काम लेना है, पेशेंस रखना है, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखना है। अगर आपने 17 मई तक बात कर रहे हैं हम, माह के मध्य तक, माह के आरंभ से, अगर आपने पेशेंस से काम लिया, पेशेंटली काम किया, गुस्से पर नियंत्रण रखा, तो निश्चित रूप से चीज़ें आपके ही बस में रहेंगी, आपके कंट्रोल में रहेंगी, और जैसे आप चलाना चाहेंगे वैसे चलेंगी। बस किसी से इलझना नहीं है, आप किसी के साथ उलझे ना, किसी के साथ कंट्रोवर्सी में ना पड़े, वाद विवाद में ना पड़े, किसी को उल्टा सीधा ना बोल दें। इन सभी बातों पर बहुत ध्यान रखना है, विशेष रूप से 17 मई तक। अगर आपने इतना कंट्रोल अपने ऊपर कर लिया, शांति से, पेशेंस के साथ, पेशेंटली आप रहे, चाहे घर में हो चाहे कहीं पर भी हो। यूं तो आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यूं तो आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके साथ। मैक्सिमम टाइम आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे इस महीने, कुंभ लगन के जातक सभी के साथ, परिवार में भी, परिवार से बाहर निकल करके आ जाएं, समाज में भी, कार्य क्षेत्र में भी, सब जगह सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, बड़ा अच्छे रहेंगे, और इस बात के लिए भी आपकी बड़ी तारीफ और एप्रिसिएशन आपको मिलेगी। लेकिन मैंने जैसा कहा कि कभी कभी नियंत्रण खो सकते हैं क्रोध पर। कोई चीज़ ऐसी देख लें कहीं जहां आप काम कर रहे हैं या जो आपके अंडर में लोग काम करते हैं, किसी को ऐसा देख लें कि जो आपसे नाकाबिले बर्दाश्त हो, आप उसको टॉलरेट ना कर सकें, तो वहां पर फिर आपका क्रोध जो है, वहीं पर आपको मैं कंट्रोल करने के लिए बोल रहा हूं। अगर आपने वो कंट्रोल कर लिया, और अपने किसी सीनियर के साथ आपने बिल्कुल नहीं उलझना, कोई इसी वाद विवाद में नहीं पड़ना, कोई उल्टा सीधा जवाब नहीं देना। वैसे तो एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, लेकिन चांसेस इस बात के भी हैं, तो इस पर आप नियंत्रण रखेंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरे महीने बड़े शांति के साथ, बहुत आराम के साथ अपना समय बहुत आराम से निकालेंगे। और 17 मई के बाद तो आपको बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। यूँ तो और भी कई राजयोग हैं आपके कुंडली में, बहुत अच्छा समय आने वाला है, हर मामले में अच्छा समय रहेगा आपके, वो मैं अलग अलग चर्चा करूँगा अभी। बस कार्य क्षेत्र की बात मैंने अभी तक की है, 17 मई तक आपको रहना होगा, और वो भी सिर्फ अपने गुस्से पर और अपना व्यवहार, बस इस बात पर मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बात कर लेते हैं किस विषय में, आपके सुख सुविधा और आपकी इनकम के विषय में। देखिए इनकम के हालात बहुत अच्छे और बड़े मजबूत रहेंगे, जो आपकी अर्निंग्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रहेंगी, पैसा भी आपके हाथ में रहेगा, पैसा आपको हाथ में दिखाई भी देगा, और आप पैसे की सेविंग बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगर आपने सही थोड़ा सा भी प्लानिंग करके काम किया तो बहुत अच्छी जगह आप अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, थोड़ी सी भी प्लानिंग अगर आपने की, और पैसे का सही यूटिलाइज भी आप कर पाएंगे। पैसे को सेविंग्स एंड यूटिलाइज और एंड इन्वेस्टमेंट, तीनों चीज़ बहुत ही सही प्रोपोर्शन में आप कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। बहुत अच्छा योग बना हुआ है, और मैं कह चुका हूं कि अर्निंग्स बहुत अच्छी रहने वाली हैं आपकी इस महीने।
परेशानी बस वही है 17 मई तक, बीच बीच में कहीं आपको आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए गुस्सा आपका, इसी बात का ध्यान रखिए। मैं फिर वापस वहीं आ गया हूँ, इसी बात का डर है। और देखिए हाँ, एक चीज़ और भी रहेगी कि माह के मध्य तक आपके अंदर थोड़ा आलस्य भी रहेगा। हालांकि एक तरफ तो ये भी अंदर से काफ़ी जोश भी आएगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, मेरे को अपना एनर्जी लेवल मेंटेन भी रखना है, लेकिन दूसरे ही पल कुछ ऐसी फीलिंग्स भी आएंगी, अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो भाई, छोड़ो, क्यों चक्कर में पड़ना है इतना बेकार। ये डबल माइंडेड आप रहेंगे और थोड़ा सा इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, दुविधा में। तो इससे बाहर निकलना है। और ये दुविधा जो है ये आपके लिए थोड़ा परेशानी वाली बात बन जाएगी, वरना आप जो पहली चीज़ आपके मन में आ रही है कि अच्छी तरह मेहनत करनी है, बस उसी पर ही आगे काम करें, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाएं, मेहनत करें, परिश्रम करें, चीज़ें आप अपने आप आगे चलेंगी, सफलता अपने आप आपको मिलने वाली है। इनकम के विषय में मैंने बता दिया, सुख सुविधाओं का भी आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है अच्छी तरह से, उसका भी लाभ लेने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कैसे रहेंगे। देखिए प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि माह मध्य से और माह के अंत के बीच बहुत ही सुंदर योग बनने जा रहा है प्रिय साथियों, आप कुंभ लगन के जातकों का, यानी कि जो पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं आप अगर तो ये वो समय है 14 मई से लेकर 31 मई के बीच का, कि आप अगर कोई शादी वगैरह की भी प्लानिंग आपकी चल रही है तो आप ये डिसीजन अगर लेते हैं तो इसमें आप सक्सेस हो जाएंगे, आपका शादी का भी योग बनेगा, बहुत अच्छा योग बनेगा। कब से? 14 मई से माह के अंत तक। और जो डायरेक्ट ही शादी करना चाहते हैं, किसी ने पसंद कर रखा है कि भाई मैं तो इसी से शादी करूंगा, तो आप चला लीजिए बात, 14 मई के बाद हो जाएगी सक्सेस, आपकी बात बन जाएगी आपकी, अगर आपने किसी को पसंद किया हुआ है तो ये बहुत अच्छा एक रिलेशन है। और ग्रहों का जो संयोग है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है आपके केस में, शादी विवाह को लेकर के और प्रेम संबंधों को लेकर बहुत अच्छा समय है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी बताते हुए, कहते हुए खुशी हो रही है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। देखिए वैवाहिक संबंध जो हैं माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो रहेंगे प्रभावित, काफ़ी प्रभावित रहेंगे, काफ़ी तनाव भी हो सकता है, और जिनके बीच में पहले ही सेपरेशन है या ब्रेकअप है या जो चीज़ें हैं वो तो मामला कोर्ट तक भी जा सकता है, और अगर कोर्ट में भी है तो वहाँ डिवोर्स भी हो सकता है, ये स्थिति रहेगी। मतलब हालात जो हैं माह के मध्य तक तो बहुत क्रिटिकल है, बहुत सोच समझ करके रहना है। अगर परमात्मा की कृपा से आपका पहले से सब कुछ अच्छा चल रहा है वैवाहिक जीवन, तो आपको क्या करना है, आपको कॉशियस रहना है, अपना व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा बना के रखना है, क्योंकि आप जानते हैं यही चीज़ यहाँ पर हम बताने लग रहे हैं आपसे कि ये समय जो है आपके लिए सही नहीं है, उचित नहीं है, इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है सिर्फ माह के मध्य तक। उसके बाद चीज़ें सुधरेंगी और नॉर्मल होंगी, फिर आपको इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो यदा कदा बीच बीच में थोड़ी बहुत, उसकी तो कोई ऐसी बात नहीं, वो तो मामला सुलझ जाता है छोटी मोटी बातों का। तो आगे बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की, वो कैसे रहेंगे। बहुत उत्तम रहेंगे, मैं कहता हूँ बहुत ही उत्तम, बहुत उत्तम संबंध रहेंगे, परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे आप। बल्कि आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो अभी अपना कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं और अपने परिवार का सहयोग चाहते हैं उसमें, वो तो देखिए 17 मई से वो समय आ रहा है ऐसे लोगों के लिए जो कुछ प्लानिंग जिन्होंने की हुई है कि भाई, या उनकी फैमिली चाहती है कि भाई ये बच्चा बिजनेस में जाए, हम इसकी सपोर्ट करें, लेकिन सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं थे। लेकिन अब वो 17 मई से वो समय आ रहा है माह के अंत तक का, कि जब आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट करेगी और आप आगे बढ़ेंगे अपने मिशन में, अपने जो भी आपका पर्पस है, जो आपका एम है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ न्यू स्टार्टअप, या अगर कोई आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत उत्तम समय, वेरी गुड टाइम। आगे बात करते हैं आपके जो छात्र हैं शिक्षा को लेकर के। देखिए मध्यम परिणाम जो है वो प्राप्त होते रहेंगे आपको पूरे महीने। मैंने एवरेज बता दिया छात्रों को, अपनी एजुकेशन से संबंधित मध्यम परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। संतान की बात कर लें
देखिए, संतान की ओर से माता पिता जितनी अपेक्षा कर रहे हैं उतने उत्तम परिणामों की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। मतलब एवरेज से ऊपर रहेंगे, कह सकते हैं गुड रिजल्ट्स। अगर दो वर्ड्स में मैं बात कहूं तो स्वास्थ्य की बात कर लें। स्वास्थ्य देखिए, वैसे तो मिला जुला रहेगा पूरे महीने, मिला जुला, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, लेकिन वो सही हो जाएंगी। बस मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा ना खराब रहेगा। यह इस मई के महीने में आपकी स्थिति रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि बेड पे आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि बहुत हष्ट पुष्ट रहेंगे, तो यह स्थिति रहेगी। लेकिन अब आपको मैं अंत में देने जा रहा हूं वो सरल सूक्ष्म आसान उपाय, जिनको करते हैं अगर आप, तो निश्चित रूप से आपको जो परेशानियां मैंने जिनका अभी जिक्र भी किया है इस चर्चा में, वो भी नहीं रहेंगी। सबसे पहला काम आपने करना है साथियों, सूर्यदेव को जल देना ना भूलें, तांबे के कलश से प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। दूसरा बड़ा काम आपने करना है, माँ भगवती जी की आराधना करें, माँ सरस्वती जी की भी पूजा कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लें, चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो भी माँ दुर्गा जी का पाठ है और आसानी से आप कर सकते हैं, नियमित रूप से करें पूरे महीने, अगर आप चाहते हैं आपकी परेशानियां कम हो। तीसरा उपाय आपने करना है, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर आप चोला चढ़ा सकते हैं सिंदूर का मंगलवार के दिन, और सरसों के तेल का वहाँ दीपक जला करके बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आप कर सकते हैं। बस इतना आपने करना है और कुछ नहीं करना। ये उपाय करेंगे आपका बेड़ा पार है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था मंथली राशिफल मई 2022 का। आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनका आपको पसंद आया है अगर, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो और भी अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा, वे भी लाभान्वित होंगे इससे। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी आने वाले दिनों में वीडियोस बनने हैं वे भी आप तक डायरेक्ट पहुँचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक सीधी जाएं, तो फिर जो आप ये देख रहे हैं बेल, कर दीजिए पुश इसको। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।